जिमर के मिटने के बाद उमर की जिंदगी में पहली बार सुकून आया। बाहर धूप फैल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और घड़ी की सुइयां नॉर्मल रफ्तार से चल रही थीं। मगर उमर जानता था कि यह खामोशी तूफान से पहले की है। उसे अब एक सवाल सता रहा था, यह घड़ी आखिर बनी कहां थी और किसने बनाई? वह इसी सवाल के जवाब की तलाश में पुरानी लाइब्रेरी गया, जो शहर के आखिरी कोने में स्थित थी। वहां एक बूढ़ा लाइब्रेरियन, बाबा हलीम, मौजूद था, जो हमेशा रहस्यमय किताबें पढ़ता रहता था। उमर ने घड़ी उसे दिखाई तो उसने चौंक कर कहा, यह वक्त का राज है। तुम्हें किताब वक्त पढ़नी होगी, मगर याद रखो, यह किताब सिर्फ उसी के लिए खुलती है जो वह कत्ल के अंदर से होकर आया हो। उमर ने सर हिलाया और बाबा हलीम ने उसे एक धूल भरा कमरा दिखाया। वहां एक संदूक में लिपटी हुई किताब वक्त रखी थी, पुरानी चमड़े की जिल्द में, और उस पर सुनहरे अल्फाज चमक रहे थे, हे केवल वही देख सकता है जो समय में खो चुका हो। उमर ने जैसे ही किताब छुई तो अचानक उसके इर्द गिर्द की दुनिया रुक गई। हर चीज जम गई, कमरा, किताबें, बाबा हलीम, और सिर्फ उमर और किताब बाकी रह गए। किताब खुद ब खुद खुल गई और शब्द खुद उसके अहन में उतरने लगे। किताब में पहला पन्ना एक काल्पनिक किरदार का था, इरमान वक्त का पहला रक्षक, जो हरों साल पहले घई का गालिद था। इरमान एक ऐसी कौम का गर्द था, जिसे वक्त बीन कहा जाता था। वो लोग जो वक्त के धाराओं को देख सकते थे और मादी व मुस्तकबल में बिना किसी आले के सफर कर सकते थे। मगर एरमान ने एक ऐसी घड़ी इजाद की जो आम इंसानों को भी ये ताकत दे सकती थी। लेकिन जल्द ही वक्त का तवाज़न बिगड़ने लगा। चंद लालची लोग घड़ी को गलत इस्तेमाल करने लगे, और तब एरमान ने घड़ी को अलग अलग जमानों में छुपा दिया और खुद को वक्त के तूफान में फना कर दिया। किताब के आखिरी सफ़हे पर एक शेर लिखा था, वक्त की चाबी हाथ में आएगी जब कैदी खुद को आजाद पाएगा। जैसे ही किताब बंद हुई, एक नक्शा उसके अंदर से निकलकर उमर की गोद में आ गिरा। उस पर कुछ नुक्ते चमक रहे थे। मौजूदा दुनिया का ये विभिन्न स्थान है। इटली का पुराना मीनार, मिस्र के अंदरूनी पिरामिड, जापान का मंदिर, समय हिमालय का बर्फीला दरवाजा। उमर समझ गया यह उसके अगले सफर की शुरुआत है। उसे घड़ी के 4 टुकड़े तलाशने हैं जो समय की असली ताक हैं, आपको सक्रिय करेंगे। लेकिन एक बार फिर, जैसे ही वह बाहर निकला, एक नई मुश्किल उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। 5 साल बाद, 5 साल गुजर चुके थे। दुनिया एक बार फिर बेचैनी में थी। मौसम में बदलाव, युद्ध, महामारी मानवता फिर से खुद को तबाही की दहलीज पर ले आई थी। वैज्ञानिक समय में झांकने के तरीके तलाश कर रहे थे, लेकिन सफलता शून्य। लेकिन फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अचानक एक रोशनी का धमाका हुआ। पहाड़ की बर्फ हिलने लगी और कांच का वह ताबूत जिसमें समय की घड़ी बंद थी फट गया, और उसके अंदर एक नई घड़ी थी। यह घड़ी अब वैसी नहीं थी जैसी उम्र के पास थी। यह काइनेटिक घड़ी थी जिसमें सिर्फ लम्हे नहीं बल्कि इंसानों के फैसले भी महफूज थे। हर सुई एक नियत की नुमाइंदा थी। मोहब्बत, नफरत, उम्मीद और कुर्बानी जब दी खिली, आसमान पर अजीब रंग छा गए। दुनिया के वक्त में एक हल्की सी लर्जिश महसूस हुई, जैसे जमीन का दल एक बार फिर धड़क उठा हो। कहीं हिमालय की बुलंद तरीन चट्टान पर अमर खड़ा था, लेकिन वो अब आम इंसान नहीं था। उसकी आंखों में आसमान था, उसके लहजे में वक्त, और उसके हाथ में वह नई घड़ी। उसने फज्जा की तरफ देखा और कहा, मैं वापस आया हूं, मगर ताकत के लिए नहीं, खदिमत के लिए। उम्र ने दुनिया भर के तमाम स्क्रीन जेड पर एक साथ एक संदेश प्रसारित किया गया, समय को चुराया नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। यदि तुमने अतीत से सीखा तो भविष्य उज्जवल है, अन्यथा घड़ी फिर बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। उमर घड़ी के साथ एक वीराने में चल रहा है। वह एक बच्ची के हाथ में वह घड़ी देता है, एक ऐसी बच्ची जो यतीम है और अपनी आंखों में सवाल रखती है। उमर कहता है,
यह घड़ी अब तुम्हारी है। वक्त को महसूस करो, काबू मत पाओ। वक्त को समझो, गिनो मत, क्योंकि समय हमेशा तुम्हें देख रहा है। वह मुस्कुराता है और एक रोशनी में गायब हो जाता है। समय के वारिस वे नहीं जो घड़ी पहनते हैं, बल्कि वे हैं जो घड़ी की सुइयों से आगे सोचते हैं।